आज दिनांक 13/2/2022 को संकल्प IAS कोचिंग चैनल रघुवर प्रसाद की तरफ से आज रविवार के दिन छुट्टी का दिन है। इस दिन में भी इस दिन को भी मैं अपना बहुमूल्य समय देकर के आप सभी लोगों को भारतीय संविधान की विशेषताएं में एक मौलिक कर्तव्य विशेषता है, इसको बताने का जो है समय निकाला हूं। इसलिए इस मौलिक कर्तव्य को समझने के लिए जितने हमारे चैनल पर बने हुए हैं या बनेंगे या सब्सक्राइब करेंगे और या इसे जो है कमेंट करेंगे, उनको मेरे तरफ से स्वागत है। आइए, भारत के संविधान की एक और विशेषता है, उसका नाम है मौलिक कर्तव्य। तो आइए, भारत के संविधान में मैं IAS के दृष्टिकोण से पढ़ा रहा हूं कि आप फंडामेंटली चीज जानिए, आगे पढ़ने आपको कठिनाई नहीं होगी। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था नहीं थी। मौलिक कर्तव्य जो है, मैं आपको पढ़ाया था कि भारत का संविधान नम्य और अनम्य दोनों है। तो भारत के लोग, अंबेडकर ने सोचे थे कि जब जहां जरूरत होगी वहां लचीला संविधान बना देते हैं, जब जरूरत होगी तो उस लचीले संविधान के आधार पर उसमें कुछ जोड़ घटाव कर दिया जाएगा। वह बात यहां सामने आपके उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं कि भारत के संविधान में जब मौलिक कर्तव्य नहीं थे तो उसकी महसूस तब की गई जब लोग केवल अधिकार की मांग करते थे। तो आप ये जान लीजिए कि जो है एक बहुत बड़े विद्वान हैं और संविधान के विषय में उनको बहुत ज्यादा जानकारी है, उनका नाम लास्की है। और लास्की का कथन है कि कर्तव्य के अभाव में अधिकार नहीं मिलेंगे। तो भारत के लोगों को भारत की विधायिका, भारत की कार्यपालिका, भारत की न्यायपालिका यानी भारत के सभी लोगों को महसूस हुआ कि बिना काम किए अधिकार नहीं मिल सकते हैं। तो अंबेडकर के उस दिए गए लचीले संविधान के आधार पर जो है ये अनुभव को अनुभूत किया गया कि मौलिक कर्तव्य भी जरूरी है, तभी मौलिक अधिकार उपस्थित रहेंगे, अन्यथा वह मृत प्राय हो जाएंगे। जिस तरह से एक घर में मालिक अपना कर्तव्य करता है और उसके सदस्य कर्तव्य नहीं करते हैं तो घर का सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक किसी भी तरह का विकास नहीं होता है और न उसके सभी सदस्यों को मालिक अधिकार दे पाता है। ठीक उसी तरह से भारत का जो मालिक होगा या था उस समय, तो उसको महसूस हुआ कि बिना कर्तव्य के अधिकार कोई दे ही नहीं सकता है। यह दुनिया का वास्तविक सत्य है कि बिना कर्तव्य के अधिकार नहीं मिल सकते हैं। आप आजमा के देख लीजिए जरा। आप न पढ़िए कर्तव्य के रूप में, आपको कहीं जगह नहीं मिलेगी। आप न पढ़िए, इस मुकाम पर नहीं जाइएगा। ठीक उसी तरह से भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था नहीं थी तो क्या हुआ, कर्तव्यों को करने के लिए स्वर्ण सिंह समिति एक बनाई गई। स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई। इसी के सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन
में 42वें संविधान संशोधन में 42वें संविधान संशोधन करके संशोधन में संविधान संशोधन के में आंतरिक आपातकाल लगा हुआ था। संशोधन के माध्यम से संशोधन के माध्यम से आंतरिक आपातकाल आंतरिक आपातकाल 1975 से 1977 का समय था। 1975 से 1977 का दौर था, आंतरिक आपातकाल लगा था। वो आपातकाल के दौरान शामिल किया गया था 2002 के 86वें संविधान संशोधन 2002 के 86वें संविधान संशोधन ने एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा। एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा। तो आईएएस की दृष्टिकोण से या राज्य लोक सेवा आयोग के परीक्षा की दृष्टिकोण से भारत की संविधान की विशेषता के रूप में मौलिक कर्तव्य के अध्ययन के रूप में यह मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन स्वर्ण सिंह समिति एक बनाई गई। यह स्वर्ण सिंह समिति के अध्यक्ष स्वर्ण सिंह थे। इसी के सिफारिश पर समिति ने सिफारिश दिया 1976 में और 42वां संविधान संशोधन में कि आप उस समय आपातकाल लगा था। 1975 से 77 के बीच में आपातकाल लगा था। उसी के दौरान यह शामिल किया गया। क्या शामिल किया? मौलिक कर्तव्य। तो 2002 में 86वां संविधान संशोधन ने एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा। वो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा। तो आइए हम इस तथ्य को बता दिए कि अगर पूछे कि राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में था कि नहीं, अगर नहीं था तो इसे कब जोड़ा गया? तो आप बता किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो इसी 2002 के संविधान संशोधन एक और मौलिक। तो ये 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से आंतरिक आपातकाल के दौरान इसे शामिल किया गया। किसके सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। और 2002 के ये यहां तक शामिल किया गया। लेकिन 2002 के 46वें संविधान संशोधन ने एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा। 42 में तो मौलिक कर्तव्य हुआ ही, लेकिन मौलिक कर्तव्य के बाद एक तो और जोड़ा गया। ये सवाल बड़ा गूढ़ चीज है। 42वें संविधान संशोधन में 1976 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया तो उस समय 10 थे, लेकिन 2002 के 46वें संविधान संशोधन ने एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा तो 11 हो गए। तो इस बात को आपको जानकारी रखना होगा कि मौलिक कर्तव्य जो है मूल संविधान में नहीं थे। ये 1976 वर्ष में 42वां संविधान जो मिनी संविधान में पढ़ाए थे कि मिनी संविधान इसको कहा जाता है, उसी के माध्यम से इसे शामिल किया गया। लेकिन शामिल तो हो गया मौलिक कर्तव्य, लेकिन एक और जोड़ा गया। वो 2002 की बात है। वो 46वें संविधान संशोधन ने एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा। इस प्रकार 2 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। एक बेर 10 जोड़ा गया, एक बेर 1 जोड़ा गया। इस प्रकार कुल मौलिक कर्तव्य 11 है। तो आप समझ जाइए, अगर कुल कितने मौलिक कर्तव्य है तो बहुत लोग रटे होंगे 10 नहीं, 2002 में 6 जोड़ दिया गया, उस वह मिलके 11 हो गया है। तो आइए इससे 2 सवाल होंगे। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में मूल रूप में थे कि नहीं, हाँ या नहीं? आपको हाँ नहीं जवाब देना है। दोनों थे, नहीं थे।
आप बाद में जोड़े गए, तो आप बाद में जोड़े गए। सीधे से सीधा सवाल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि संविधान संशोधन 42वां, 44वां, 186वां, 25वां किसमें जोड़े गए, तो 42वां में। वर्ष कौन था, सवाल पूछ सकता है 76, 77, 78, 79 कौन था, तो 76, 1976, ठीक है। और एक कर्तव्य अलग से और जोड़े गए, वह किस वर्ष में जोड़े गए, जो 11 हो गया, वह हो गया 86वां संविधान संशोधन, एक और जोड़ दिया। एक मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, अगर इस तरह का सवाल पूछे, अगर यही पूछ दे एक मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, 1976 42 में संविधान संशोधन के तहत, तो 43वें और 86 में और 87 में, तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा। एक शब्द मत भूलिएगा, एक शब्द, एक मौलिक कर्तव्य, एक मौलिक कर्तव्य, ये फंसा के रख देगा सवाल आपको, ये सवाल आपको फंसा के रख देगा। अब कहिएगा हम तो बहुत पढ़े थे, बहुत पढ़े थे, अब फिर करके चले आए। यहां कह रहा है एक मौलिक कर्तव्य, एक मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया और 10 मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। तो मैं आपको बता दिया, ये भारतीय संविधान की विशेषता के रूप में मौलिक कर्तव्य का परिचय मैं आपको बताया, और इसको जानिएगा तो बहुत मजा आएगा, मौलिक कर्तव्य आगे पढ़िएगा तो। इसलिए इसको, इसके कुछ और तथ्य हैं, आइए और बताते हैं। और एक सवाल पूछ सकता है कौन समिति के सिफारिश पर, तो स्वर्ण सिंह समिति याद रखिएगा। कौन समिति, स्वर्ण सिंह समिति। तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसको शामिल किया गया कब, 1942वें संविधान संशोधन, कौन वर्ष, 1976। लेकिन एक और जोड़ा गया मूल कर्तव्य, वो कब था, वह था 2002 में, कौन, 86वें संविधान संशोधन। आइए नेक्स्ट तथ्य हम मौलिक कर्तव्य के विषय में आपको बताते हैं भारतीय संविधान की विशेषता के रूप में। संविधान के भाग 4A, संविधान के भाग 4A मौलिक कर्तव्यों का जिक्र किया गया। 4A में मौलिक कर्तव्यों का जिक्र किया गया है, मौलिक कर्तव्यों का जिक्र किया गया है, मौलिक कर्तव्यों का जिक्र किया गया है, जिक्र किया गया है, मौलिक कर्तव्यों का जिक्र किया गया है, जिसमें केवल एक अनुच्छेद, जिसमें केवल एक अनुच्छेद, जिसमें केवल एक अनुच्छेद, जिसमें केवल एक अनुच्छेद 51 क, 51 क है, 51 क है, 51 क है। इसके तहत प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य होगा, इसके तहत प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य होगा कि वह संविधान, कि वह कौन, व्यक्ति, संविधान राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। राष्ट्र की संप्रभुता, राष्ट्र की संप्रभुता, राष्ट्र की संप्रभुता, राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता, अखंडता, राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता की, राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे,
राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे। हमारी मिश्रित संस्कृति, हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्धि, हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध धरोहर का अनुरक्षण करे। धरोहर का अनुरक्षण करे। धरोहर का अनुरक्षण करे। धरोहर का अनुरक्षण करे। सभी लोगों में आपसी भाईचारे, सभी लोगों में आपसी भाईचारे का, आपसी भाईचारे की भावना का विकास करे। आपसी भाईचारे की भावना का विकास करे, ये बात है। तो संविधान के भाग 4 में मौलिक कर्तव्यों का जिक्र किया गया है। तो 4A में, किसमें? 4A में लिखा गया है, ठीक है। 4A में मौलिक कर्तव्यों का जिक्र किया गया है, जिसमें केवल एक अनुच्छेद 51 क है। मात्र एक ही अनुच्छेद है, वो 51 क है। 51 तो अनुच्छेद है 36 से 51 तक। तो 36 से 51 तक में तो नीति निर्देशक तत्व है, लेकिन 51 क में आपके जो मौलिक कर्तव्य हैं उसको जोड़ा गया है। इसके तहत प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य होगा, हर एक जो है, किसी भी वो कौम का आदमी हो, वो भारत का नागरिक हो, उसका संविधान का, भारत का जो तिरंगा झंडा, राष्ट्र ध्वज का जो राष्ट्रगान है, उसका आदर करे। राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे। भारत की संप्रभुता पर कोई अगर आंच आती है तो अपना निकल पड़ेगी। संप्रभुता के साथ कोई छेड़छाड़ हम नहीं सहन कर पाएंगे। और भारत में जो एकता है उस पर भी कोई अंगुली उठाएगा तो उसका भी हम सहन नहीं करेंगे। हम एकता बनाए रखेंगे। और अखंडता, भारत जो है, ये आपको पहले ही बता दिया गया है कि भारत के पहले ही संविधान के अनुच्छेद पहले में लिखा है कि भारत यूनियन ऑफ स्टेट, इकाइयों का एक संघ होगा। भारत इकाइयों का एक यूनियन ऑफ स्टेट, तो संघ होगा, राज्यों का एक संघ होगा। तो राज्य को इकाई माना गया है, तो एक इकाई, एकता, अखंडता की रक्षा करे। हमारी जो मिश्रित संस्कृति है, संस्कृति को मजबूत बनावे। और धरोहर जो अपने यहाँ है, धरोहर उसे कहते हैं जिसको धर के रखा गया है। तो धरोहर का अनुरक्षण करे, यानी देखभाल करे। कोई ऐसी धरोहर है जिसे हम शान से कह सकते हैं कि यह मेरी कमाई है। उदाहरण के रूप में जैसे अशोक सम्राट के किए गए कार्यों, उनके पिलर को, जो अभिलेख, शिलालेख, लघु शिलालेखों की रक्षा करे। यह दिखाता है विश्व में कि अशोक ऐसा सम्राट था, या चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे प्रशासन की व्यवस्था दिए कि जिसकी नकल मुगलों ने किया, अंग्रेजों ने किया, और आधुनिक भारत के लोग भी भारतीय प्रशासन में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की नकल हुबहू किए हैं, नाम भले ही बदल दिया जाए। तो इस तरह से सभी लोगों में आपसी भाईचारा जो है वो बना रहे। आपसी भाईचारा के ही आधार पर चंद्रगुप्त मौर्य ने
इधर बंगाल से लेके उधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, समुद्र के किनारे, हिमालय की पहाड़ियों तक का पूरा एरिया में एक छत्र जो है राज किए थे। वह भाईचारे के ही बल पर किए थे। अभी के दौर में जो राजनीतिज्ञ हैं वह भाईचारे की भावना को भुला दिए हैं, अपने मूल कर्तव्य को छोड़ रहे हैं। इसलिए मूल कर्तव्य को जो छोड़ेगा उसको अधिकार कभी नहीं मिलेगा। इसलिए यह अब आईएएस बनिएगा तो भाईचारे की भावना को जरूर अप्लाई करिएगा जीवन में। अपने छोटे अधिकारी, अपने मिडिल अधिकारी, अपने कर्मचारी, सबको भाईचारे की भावना से प्रशासन लैस रखिएगा। आपके प्रशासन में कहीं दाग नहीं लगेगी। इसीलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूं, मौलिक कर्तव्य। आइए कुछ तथ्य और हैं जो आपको इस भारतीय संविधान की विशेषता के रूप में मौलिक कर्तव्य के कुछ और तथ्य हैं, उसको मैं और आगे ले चलता हूं। आइए इसको समझिए। तो आप समझ लीजिएगा कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की व्यवस्था नहीं थी। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 1976 में 42वां संशोधन करके जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, लिया गया। 2002 में 46वां संविधान संशोधन करके जो है इसको एक मौलिक कर्तव्य दिया गया, जो है आप इससे अवगत हो जाएं। आइए, मौलिक कर्तव्य नागरिकों को यह याद दिलाता है मौलिक कर्तव्य नागरिकों को यह याद दिलाता है मौलिक कर्तव्य नागरिकों को यह याद दिलाता है कि अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते समय अपने अधिकारों का इस्तेमाल, चाहे व्यवहार करते समय मौलिक कर्तव्य को याद रखना चाहिए। मौलिक कर्तव्य को याद रखना चाहिए। मौलिक कर्तव्य को याद रखना चाहिए कि उन्हें अपने समाज, देश व अन्य नागरिकों के प्रति कुछ जिम्मेदारियों का निर्वाह भी करना है। कुछ जिम्मेदारियों का निर्वाह भी करना है। कुछ जिम्मेदारियों का निर्वाह भी करना है। नीति निदेशक तत्वों की तरह कर्तव्यों को भी कानून रूप में लागू नहीं किया जा सकता है। कानून रूप में लागू नहीं किया जा सकता है। लागू नहीं किया जा सकता
है। इसको बहुत बारीकी से समझिएगा। मौलिक कर्तव्य नागरिकों को यह याद दिलाता है, अपने अधिकारों को व्यवहार करते समय प्रत्येक नागरिक अपने मौलिक कर्तव्यों को याद रखना चाहिए। प्रत्येक नागरिक को अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अन्य नागरिकों के प्रति, मानो एक से अन्य नागरिकों के प्रति कुछ जिम्मेदारियों का निर्वाह भी करना है। नीति निर्देशक तत्व की तरह से जानकारी मैं देता हूं। जिस तरह से नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जाता है, ठीक उसी तरह से मौलिक कर्तव्यों को भी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। अब समय आ गया है कि जो नीति निर्देशक तत्व है, हमसे कोई पूछे तो मैं तार्किक दृष्टिकोण से इस बात का हवाला दूंगा कि जब आप कर्तव्य नहीं करते हैं, जब जिस तरह से लेबर श्रम नहीं करता है तो उसको मजदूरी कोई नहीं देता है, ठीक उसी तरह से देश में रहने वाले नागरिक अगर अपना कर्तव्य नहीं निभाएंगे तो उनको अधिकार से वंचित होना चाहिए। यह मेरा अपना विचार है। और तर्क की कसौटी पर कसिए कि जो काम नहीं करेगा उसको दाम कैसे मिलेगा। मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। जब आप कर्तव्य नहीं करिएगा तो अधिकार कहां से लेने के लिए हकदार हैं। इसलिए कर्तव्य को अब न्यायालय से कराने के लिए संशोधन होना चाहिए। जब सब लोग अपने मौलिक कर्तव्य को करने लगेंगे तो फिर कोई ज्यादा कानून बनाने की जरूरत नहीं होगी। इसलिए तार्किक दृष्टिकोण से समझिए, आपके घरों में या एमपी, एमएलए, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी, किसी के घर में कोई भी व्यक्ति काम करता है, जब काम करता है, अपना कर्तव्य करता है तो उसको आप पारिश्रमिक देते हैं। और पारिश्रमिक जब वो कर्तव्य नहीं करता है तो आप उसको एक कौड़ी भी नहीं देते हैं, तो वो अपने वो आर्थिक अधिकार की मांग नहीं करता है। ठीक उसी तरह से इस देश में अगर कोई व्यक्ति कर्तव्य से विमुख हो तो उसको अधिकारों से, मौलिक अधिकारों से वंचित करने का मैं सलाह देता हूं। तो इसलिए मैं आपको इतने ही आज का विषय वस्तु रहा कि भारतीय संविधान की विशेषता के रूप में मौलिक कर्तव्य को मैं बता दिया। हर एक इंसान का मौलिक कर्तव्य है। इंसान नहीं कहिए, भारत के नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है कि वह अपना मौलिक कर्तव्य करे, उसके बाद अधिकार की मांग करे। अधिकार स्वतः मिल जाएंगे। गांधी जी ने कहा था कि कर्तव्य करते रहो, अधिकार की मांग मत करो, अधिकार तो स्वतः मिल जाएंगे। तो आप आजमा के देख लीजिए। आप पढ़िए ना बढ़िया से, आप बढ़िया से अपना हर चीज समझिए ना, उसको करिए ना, देखिए अधिकार मिल जाएंगे। तो मैं अपना आज का जो है लेक्चर चाहे वक्तव्य जो दे रहा हूं वो यही समाप्त कर रहा हूं। लेकिन आपसे मेरा यही अनुरोध है कि इस मुकाम पर जाने के लिए अपने इस स्टडी रूप कर्तव्य को भी पढ़िए और देश के नागरिक के रूप में कर्तव्यों का अनुपालन करिए। देखिए यह अधिकार आपको मिल जाएगा। बस इसी के साथ मैं आज जितने पाठक हैं या पाठक होंगे या इसको पढ़ करके अपना ज्ञान में अभिवृद्धि करेंगे, उनको मेरे तरफ से लाख लाख धन्यवाद। मैं अपना जो है जो लेक्चर है, जो वक्तव्य है, मैं आज के दिन यहीं समाप्त करता हूं। और कल मेरा लेक्चर होगा भारतीय संविधान की विशेषता के रूप में जो है ये धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो धन्यवाद मेरे तरफ से सबको।